और खबर मुंबई से, जहां इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद होने से हड़कंप और बैंक से पैसा जमा और निकासी पर आरबीआई ने रोक लगा दी है। इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर भारी भीड़ उमड़ी। आरबीआई के फैसले के बाद बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जहां ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर अपनी जमा पूंजी जो लोगों ने इस बैंक पर रखा होगा, लेकिन बैंक पर प्रतिबंध और इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सत्यप्रकाश, आरबीआई की बैंक पर यह कार्रवाई और इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों की भीड़, इस वक्त क्या स्थिति, सीधी तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए, न्यू इंडिया बैंक बोरीवली शाखा के बाहर हम मौजूद है और जहां पर करीब हजारों की संख्या में जो बैंक खाता धारक है वह इस वक्त मौजूद है। हर कोई ये चाह रहा है कि उन्हें बैंक में जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार बैंक के द्वारा किसी भी तरह की जो व्यवहार नहीं करने पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे में ग्राहकों को, जो खाता धारक है, उन्हें इस बात का अंदेशा है कि अगर बैंक व्यवहार नहीं करने देगी तो उनके बैंक में रखे, उनके खाते में रखे पैसों को निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि बैंक द्वारा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि लोग अपने खातों में से पैसे निकालने के लिए तैयार है अगर व्यवहार आगे से बंद होगा। लेकिन बैंक ने अभी से उनके खातों को जो है बंद कर दिया है। उन्हें पैसे नहीं निकालने दिया जा रहा है, उन्हें बैंक के अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। खास बात यह है कि जो लोगों ने अपने लॉकर्स में अपने गहने या पैसे रखे हुए थे, उन्हें सिर्फ निकालने के लिए लाइन लगाने की परमिशन दी गई। सबसे पहले वह तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग, देखिए, ये लाइन है, जो लोग लॉकर्स में अपने जो गहने या पैसे रखे हुए हैं उनके लिए यह लाइन लगी हुई है। बैंक से पैसे नहीं निकालने की जो है परमिशन नहीं दे रहे। सर, क्या है, अब तक बैंक की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों को? कुछ नहीं, हम लोकर के लिए खड़े हैं। विड्रॉल पैसे निकालने दे रहे? नहीं, लोकर से निकालने का है, विड्रॉल का नहीं है हमारा। खाते से विड्रॉल नहीं करने दे रहे? नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को डर किस बात का है कि अगर खाते से पैसे नहीं निकालने देंगे तो क्या? देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। सर, क्या अनियमितता पूरी तरह बताइए ना, क्या है? पूरा इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं है, बट फिलहाल आज की तारीख में सिर्फ लॉकर से अपना लॉकर का आइटम्स निकाल के लेके जा सकते हैं। अकाउंट में जो पैसे वगैरह है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आगे का प्रोसेस पता चलेगा। फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। क्या कोई र्यूमर वगैरह फैलाया गया कि? र्यूमर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर कंसर्न है, विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस है, तो लॉकर का अंदर का आइटम सेफ्टी के लिए वापस सब घर लेके जाना। आरबीआई ने क्यों इस तरह की गाइडलाइन दी? वो हमें नहीं पता। क्या बैंक में कोई अनियमितता है? हमें कैसे पता होगा, हम तो कस्टमर, हमें नहीं पता होता अंदर का प्रोसेस क्या होता। तो आप समझिए कि सिर्फ आपको जो है आपके लॉकर से जो है आपके पैसे गहने निकालने की परमिशन दी गई है। आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना तो आप बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं, नहीं पैसे आप निकाल सकते हैं। इसी वजह से लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति है कि अगर बैंक इस तरह के व्यवहार करता है तो फिर आगे क्या होगा। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ मुंबई के बोरीवली बल्कि अंधेरी घाट पर जहां भी बैंक की शाखाएं हैं वहां पर इस तरह है कि जो लोग हैं, जो उनकी मेहनत की कमाई है, अब उसका क्या, जो जमा पूंजी उसका क्या, इसे लेकर बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है? देखिए, बैंक की तरफ से अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन बैंक भी यह समझ सकती है कि किस तरह से लगातार लोग जो है बैंक में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, बैंक में अपने ट्रांजैक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको लेकर बैंक के जो प्रशासकीय अधिकारी हैं या फिर लोकल मुंबई पुलिस है, बोरीवली पुलिस इस वक्त यहाँ मौजूद है, वह भी कोशिश कर रही है कि लोग हंगामा न करें, बल्कि जो सिस्टम है उसके तहत जायजा। हालांकि पैसे नहीं निकालने पर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर किया है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया है और जो रोजाना ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए काफी दिक्कत होने वाली है। इसके लिए बैंक को आगे आना होगा। हालांकि मुंबई पुलिस यह कह रही कि जब मामला थोड़ा शांत होगा तो हम लोग जो है लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ रास्ता निकाला जा सकता है, ट्रांजैक्शन के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है। बैंक के तरफ से अभी फिलहाल कुछ इस पूरे मामले पर बोला नहीं जा रहा।
बिल्कुल, क्या आरबीआई कोई और फैसला ले सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ेगी और हम आपके पीछे भी ये तस्वीर देख पा रहे, एक लंबी कतार लोगों की नजर आ रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या कोई सेटलमेंट हो सकता है आरबीआई की तरफ से भी, और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि चूंकि न्यू इंडिया बैंक को लेकर जब एक रेड की गई थी, उस रेड में कई तरह की अनियमितता है। ग्राहकों का ऐसा मानना है कि चूंकि 3000 करोड़ से ज्यादा लोन बैंक ने दे दिया है, अब लोन रिकवरी नहीं कर पा रही है, इसलिए आरबीआई ने इस तरह के जो है व्यवहार पर रोक लगा दिया है। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक्चुअल में सच बातें क्या है, यह बैंक की तरफ से बताया जाएगा, लेकिन बैंक की तरफ से अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी जा रही है। ग्राहकों में जो स्थिति है वो आधा जानकारी है, और यही वजह है कि लोगों में इस बात की आशंका है कि अगर बैंक बंद हो जाता है या फिर बैंक ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा देती है तो उनके जो खाते में पैसे हैं वो कैसे विड्रॉल करेंगे। हालांकि यहाँ बैंक शाखा से जो है विड्रॉल पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन एटीएम से क्या पैसे निकाल सकते हैं इस पर भी अभी बात नहीं बन पाई है। इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बैंक अगला कदम क्या होगा, क्या बैंक उन लोगों को पैसे निकालने की परमिशन देगी जो लोग रोजाना ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है फिलहाल। और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है इसको लेकर। सर, बैंक की तरफ से क्या कोई जानकारी वगैरह दी गई है कि नहीं जानकारी दी जा रही है? कोई जानकारी। तो अभी सिर्फ लॉकर के लिए कहा गया, फिलहाल तो लॉकर के लिए खड़े हैं। तो परमिशन दी गई कि आप लोग लाइन लगाए हैं? ये तो माउथ टू माउथ आइडिया है कि भाई इधर ये ऐसा हो गया, बाकी तो पता भी नहीं है बैंक की ये पोजीशन। मतलब स्थिति ठीक नहीं है, बैंक की तरफ से कोई जानकारी आप लोगों को? ठीक है ना सर, अभी तो कहाँ स्थिति, सब लाइन में लगे हुए हैं। आप लोग खाता धारक है, खाता धारक को ये जानकारी देना जरूरी है कि आपके पैसे सेफ है, सुरक्षित है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब हर खाते में वही पोजीशन है, यहाँ पे नहीं, हर बैंक में, पर्टिकुलर न्यू इंडिया नहीं, कोई भी बैंक हो। नहीं, यहाँ तो आपके ट्रांजैक्शन को ही रोक दिया गया, आप विड्रॉल नहीं कर सकते, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बट वो तो जिनका ट्रांजेक्शन रुका उनको पता, अभी जिनका लॉन्ग ट्रांजेक्शन है, जो 6 महीने में एक ही बार करते हैं, उनको कहाँ पता। हाँ, उनको पता कैसे चलेगा? अब वो तो यहाँ बाहर से निकले, अरे इधर लाइन है, बोला चेक करे तो बैंक का ये फ्रीज हो गया। आप लोगों को इंटीमेशन कोई भी चीज का नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, ना बैंक की तरफ से ना किसी की तरफ से। तो आप लोग जो आज आए हैं तो क्या इंटीमेशन दिया गया था कि ऐसा? नहीं, वही बता रहा हूँ ना, माउथ टू माउथ है। ये किसी ने न्यूज दिया या हम निकल गए, यहाँ लाइन लगी, क्या लगा, क्या हुआ, वो देखते हुए एक दूसरे के ऑप्शन कोई है ही नहीं यहाँ अभी तक भी कुछ पता नहीं। देखिए, एक मैसेज घूम रहा है सर, मैसेज दिखाइए ना जरा, क्या मैसेज है, क्या मैसेज में क्या कुछ लिखा हुआ? देखिए, क्या लिखा बताइए। कोई बैंक के बारे में लिखा है, कोई पता नहीं है, पर मेरे मैसेज बैंक बता रहा है कि बैंक का आरबीआई ने बंद किया है, लाइसेंस रद्द किया है, यानी कि लोग इंतजार में हैं कि कोई स्टेटमेंट दिया जा सके। हालांकि लगातार आप बात कर रहे हैं, कुछ के फोन में वो मैसेज गया है, ये जानकारी शेयर की गई है। आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, कुछ और जानकारियां जो दर्शकों तक पहुंचाते चले। देखिए, जो ये पाबंदियां हैं वो 13 फरवरी 2025 से अगले महीने तक लागू रहेंगी। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है, आपकी भी जमा पूंजी है, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें अब बढ़ गई है। आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है और इसके तहत आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए इस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकेंगे, और इतना ही नहीं, बैंक कोई नया लोन भी नहीं दे सकेगा और ना ही किसी तरह की नई डिपॉजिट भी स्वीकार कर सकेगा। और जो ये पाबंदियां हैं वो 13 फरवरी 2025 से अगले महीने तक लागू रहेंगी। और देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जो मुंबई पुलिस मौजूद है। जाहिर तौर पर जब ऐसी खबर सामने आएगी तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। बैंक पर प्रतिबंध लग गया, हड़कंप मच गया है, लोगों की जमा पूंजी है वहां पर। ऐसे में लंबी कतार अब बैंक के बाहर लोगों को देख पा रहे हैं और बस यही इंतजार है कि बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया जा सके ताकि उन्हें शायद कोई राहत हो। फिलहाल यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार कनेक्ट है। सत्यप्रकाश, ये जानकारी मिल रही कि 6 महीने तक ये जो प्रतिबंध है लागू रहेगा, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है क्या कि उसके बाद लोगों को राहत मिल सकती है, क्या फिर इस पर फैसला लिया जा सकता है?
देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन का हवाला देकर न्यू इंडिया बैंक एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, वायरल कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि जब भी बैंकों के व्यवहार को लेकर रोक लगाई जाती है तो 6 महीने की होती है। अब ऐसे में न्यू इंडिया की तरफ से अब तक ये नहीं ग्राहकों को बताया गया कि यह जो रोक है वो कब तक लगी रहेगी, क्या उन्हें ट्रांजैक्शन नहीं करने दिया जाएगा या कोई पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा जब आप अपने विड्रॉल कर सकते हो, उसके बाद जो है बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये बेहद जरूरी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो रोजाना ट्रांजैक्शन करते हैं, काफी लोग ऐसे हैं कि जो 6 महीने तक में जो ये प्रतिबंध है वो लागू रहेगा और अगर बैंक की हालत सुधरती है तो उसी के हिसाब से आगे डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।